नमस्ते, मेरा नाम शिव शरण मंडल है। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया कोलकाता से। दोस्तों, जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके YouTube में आ जाएगी। तो दोस्तों, देरी न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि LIC में एडवाइज़र कैसे बने और LIC में एडवाइज़र का काम कौन कौन कर सकता है। तो देरी न करते हुए पहला जो स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन, योग्यता। तो LIC में एडवाइज़र बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन माध्यमिक पास है, जिसको 10th पास बोलते हैं, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। हायर सेकेंडरी भी हो सकती है, ग्रेजुएशन भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिनिमम बेंचमार्क क्वालिफिकेशन माध्यमिक पास है। अब ये दूसरा स्टेप क्या है कि चलिए मेरे पास तो योग्यता है, लेकिन मिनिमम एज क्या है, किस एज के आदमी, किस एज के लोग LIC का एडवाइजर बन सकता है। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स। अब LIC एजेंट बनने के लिए मेरे पास योग्यता भी है, एज भी है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? तो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, पैन कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड, माध्यमिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर आप हायर सेकेंडरी पास आउट हैं तो हायर सेकेंडरी का भी मार्कशीट लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट अथवा मार्कशीट देने से होगा। और इसके साथ ही आपके पास 2 कलर पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप फ़ोटो आप उठवा सकते हैं, खींच सकते हैं, निकलवा सकते हैं। और बैंक का डिटेल्स होना चाहिए। तो आपके पास एज भी है, योग्यता भी है, क्वालिफिकेशन भी है और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो फिर कहाँ जाएं? तो आपके जो नियरेस्ट ब्रांच हैं वहाँ जाना है, LIC के ब्रांच में जाना है और वहाँ पे आपको डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना है। अगर ये जो मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं और वो कोलकाता से हैं तो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करें। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूं और LIC में एजेंट बहाली करता हूं, रिक्रूट करता हूं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के LIC के ऑफिस जाना है और डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना है। डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलने के बाद ये आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं वो स्क्रूटनी कर लेंगे। इसके बाद आपसे कुछ पर्सनल कुछ सवाल जवाब करेंगे और इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में आपको LIC के कैश काउंटर में 150 रुपये जमा करने होंगे और ये सभी जितने डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपका डाटा एंट्री होती है, उसका उधर ऑपरेशन होता है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग चालू होती है। ट्रेनिंग का 2 मोड है, आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग 25 आवर्स की होती है। तो सबसे बेस्ट होता है अगर आप ऑनलाइन कर लेते हैं तो वो बेस्ट होता है। अगर आपका ऑनलाइन करते हैं बेस्ट होता है। और साथ में एक बुक होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम को पास करने के लिए एक सिलेबस होता है। तो निश्चित रूप से एक बुक है
जिस बुक का नाम IC 38 है, जिसको पढ़ना है वही ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। और जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? जब आपका डॉक्यूमेंट सही ढंग से प्रोसेस हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आप एग्जामिनेशन फी पेमेंट करते हैं, और एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन पेमेंट होती है। एग्जामिनेशन फी 500 रुपीज़ पेमेंट करनी होती है ऑनलाइन। जब आप एग्जामिनेशन फी पेमेंट करते हैं तो इसके बाद स्टेप आता है कि एग्जामिनेशन डेट मुझे बुक करना है। यहाँ पे एक ये सुविधा दी गई है एक स्टूडेंट को कि वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम का डेट बुक कर सकते हैं, और आपको जो डेट पसंद आता है वहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग डेट दिया जाता है, और उसमें जो डेट आपको पसंद आता है वो डेट आप बुक करते हैं, और आपको एक लिंक दे दिया जाता है जिसके तहत आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं। ये एग्ज़ाम जो है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें पास करने के लिए 35% ज़रूरी है, और ये 35% 17.5% होता है। अर्थात अगर आप 17 नंबर भी ला लेते हैं तो आपको IRDA 1 नंबर ग्रेस दे करके पास कर देता है। और इस एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा खासियत है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पास कर जाते हैं। जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तभी फिर आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आते हैं। वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स देना होता है, आपका नॉमिनी का नाम देना होता है, बैंक का डिटेल्स फिलअप करना होता है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में प्रोसीड कर दिया जाता है। और इसके बाद आपका मास्टर रोल बनता है और आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ में आपको एक ID कार्ड दिया जाता है। तो ये रहा LIC में एडवाइज़र बनने का क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे बन सकते हैं। अब ये दूसरा चीज़ है कि LIC में ये एडवाइज़र कौन बन सकता है। तो LIC में एडवाइज़र वो सभी व्यक्ति बन सकते हैं जिनका एज 18 ईयर्स कंप्लीटेड है, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन माध्यमिक पास है, और जिनके पास ये सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। अगर कोई हाउसवाइफ है और वो अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वो अपने परिवार में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो हाउसवाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई सेल्स और मार्केटिंग का बंदा है, वो कहीं जॉब कर रहा है, उनके पास टाइम है, वो भी कर सकते हैं पार्ट टाइम के हिसाब से। अगर वो कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं या कोई ट्यूटर हैं, जिनके पास टाइम है, वो भी कर सकते हैं। जो रिटायर्ड बंदा है, जो कहीं से रिटायर किया हुआ है, वो अपना खाली समय यहाँ पे लगा सकता है। और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है अथवा कंपनी सेक्रेटरी है, उनके पास अच्छा खासा क्लाइंट है, तो वो चाहे तो वो अपने परिवार के किसी मेंबर के नाम से ये एजेंसी एडवाइजरशिप ले सकते हैं। कोई टैक्स कंसल्टेंसी है चलाते हैं, टैक्स का काम करते हैं, वो भी LIC का एजेंट बन सकता है। कोई स्टूडेंट है जो बेहद गरीबी स्थिति से बिलोंग कर रहा है, उनके अंदर में वो जज्बा है कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ इनकम का भी जरिया इनकम भी होना चाहिए, वो भी आराम से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये सभी लोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको छोड़ करके। बाद बाकी जिनके पास भी टाइम है, कोई बिजनेसमैन है, वो भी कर सकते हैं। तो ये रहा कि किस प्रकार LIC में एडवाइजर बनने के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। साथ में LIC का काम कौन कर सकता है ये भी मैंने बताया। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई वो कृपया
लाइक शेयर जरूर करें, कारण अगर आप शेयर करते हैं तो आपके इस शेयर के कारण किसी का भला हो सकता है। तो जरूर शेयर करें। और अगर कोई कलकत्ता से है तो निश्चित रूप से मुझसे मिले। मेरा मोबाइल नंबर 8583036782 है। फिर से रिपीट करता हूँ, 8583036782। मैं गड़ियाहाट ब्रांच में बैठता हूँ, मेरा वही ऑफिस है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, शेष करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।